नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये भूगोल का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद भी भूगोल के वीडियो आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ दूसरे टाइप के आएंगे। ठीक है। और कल से हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए टू द पॉइंट स्पेशल कुछ पॉइंट आपको प्री और मेंस के एक साथ डिस्कस कराए जाएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? ये प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है। देखिए, कोंकण रेलवे लगभग 741 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है और ये महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मैंगलुरु तक जाता है। हालांकि ये केरल को भी इससे लाभ मिलता है, लेकिन ये कर्नाटक के मैंगलुरु तक ही जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? डेक्कन ओडिसी नामक ये रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चल रही है। और देखिए, यहाँ पर डेक्कन ओडिसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उड़ीसा को लगा देते हैं, जो कि गलत है। डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र में संचालित होने वाली एक रॉयल रेलगाड़ी है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। अगला है, कोंकण रेलमार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया, कोंकण रेलमार्ग से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले जो 4 राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। अगला है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेलवेज में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन। इसमें देखिए, ये अपडेट नहीं है, अब कुल 18 जोन हो गए हैं। दक्षिण रेलवे जो तटीय रेलवे बना है वो भारत का 18वां जोन बन गया है। अगला है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? देखिए, भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा रेलवे है और इसमें जो केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% सिर्फ भारतीय रेलवे में ही कार्यरत है। ओके। अगला है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? रेलवे यूनिट पहिए और जो एक्सल बनाती है और पहिया रेलगाड़ी का बनाती है वो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, बेंगलुरु। अगला है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह कौन सा है? देश का प्रथम निगमित बंदरगाह ये है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह, तमिलनाडु का एन्नौर बंदरगाह भारत का प्रथम निगमित बंदरगाह है। ये कंप्यूटराइज्ड भी है। अगला है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? देखिए, भारत का और पूरे विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 में प्रारंभ हुआ था, जब भारत में पहली वायु सेवा इलाहाबाद से नैनी तक प्रसारित की गई थी। अगला है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? भारत के कौन सा हवाई अड्डा समूह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रदर्शित करता है? इसमें सही होगा ऑप्शन बी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसका नाम दिया गया है। देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, ये सादिया राष्ट्रीय जलमार्ग एक, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी ऑप्शन ए में 2 सही होगा। इसके बाद जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो सादिया से धुबरी तक जाता है, यानी 2 में 1 सही होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरक्कनम तक, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। और यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया वाला है। अगला है, राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। इसको गुरु घासीदास के नाम से भी पहले जाना जाता था। अगला है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम सिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? देखिए, जब ये
प्रोजेक्ट बन जाएगा सेतु समुद्रम शिप कैनाल, तो चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम हो जाएगी। अगला है, निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया इलाहाबाद से हल्दिया, ये भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अगला है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? ये घोषणा भारत सरकार ने 2004 में की थी। अगला है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं कौन कौन? सेतु समुद्रम परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? पत्तन यानी बंदरगाह, पोर्ट, इंडिया के जो पोर्ट है उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम जो है वो ये है, कांडला सबसे ऊपर गुजरात में, उसके बाद हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा और कोच्चि केरल। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण जहां जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत होता है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोच्चि शिपयार्ड, कोच्चि शिपयार्ड केरल। अगला है, किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? प्रथम सीएनजी नेचुरल जो गैस से चलती है वो ट्रेन भारत में रेवाड़ी और रोहतक खंड पर शुरू की गई है। अगला है, मुद्रा पत्तन भारत में कहाँ स्थित है? मुद्रा पत्तन भारत में गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कल से हमारा स्पेशल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल जो टॉपिक आने वाला है, टू द पॉइंट स्पेशल, उसमें आपको जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है उससे संबंधित स्पेशल कुछ पॉइंट प्री और मेंस के एक साथ डिस्कस किए जाएंगे, वो आप लोग देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।